सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स पे ना शुरू से ही मेरी कोशिश रही है कुछ हटके रखें आपके लिए, कुछ समथिंग डिफरेंट जिससे आपको फायदा पहुंचे। ये एक आपका खुद का चैनल होना चाहिए, नॉट ए जनरल यूट्यूब चैनल। ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात रख सकें, अपनी दिल की बात कर सकें, आपको जो पर्सनल आपको दिक्कत रहती है वो आप खुल के बात कर सकें और उसका आप हल पा सकें। दोस्तों, इसी विजन को एकम्प्लिश करने की कोशिश में आज का एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड आपके सामने रखने जा रहा हूं। देयर वाज अ रिक्वेस्ट के ना हाथ कांपते हैं। देयर वाज अ पेशेंट, लाइक उसने कहा कि देयर आर हैंड ट्रेमर्स, हाथ कांपते हैं, कारण नहीं पता लगता, क्या मुझे पार्किंसंस है? तो इसी से मुझे ख्याल आया कि ऐसे इट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। ये जो सिम्टम है ना, बहुत कॉमन सिम्टम है। हम में से किसी ना किसी को परिवार में ऐसी दिक्कत होगी, हो सकती है, रहती होगी। तो ऐसे ख्याल आया कि आई शुड पुट फोर्थ सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे कारण आपके सामने रखूं और उनके आधार पे उनकी दवाओं की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ना आप खुद मुझे बताएंगे कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, हैंड ट्रेमर्स इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। मोर देन 1 मिलियन पीपल इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम दिस। एसेंशियल ट्रेमर्स कह सकते हैं इसको, हाथ कांपते हैं, हैंड हैंड ट्रेमर्स, राइट। लेकिन क्या ये पार्किंसन है? हर बार ये पार्किंसन नहीं होता। मैंने देखा, अगर नेट पे भी सर्च करते हैं ना, सर्च फॉर हैंड ट्रेमर्स, इमीडिएटली पार्किंसंस का पेज ओपन हो जाता है। मैं ये खुलासा करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में, इट इज नॉट ऑलवेज पार्किंसन। पार्किंसन इज अ डिजीज, उसकी अलग से हम बात करेंगे, विल डिस्कस इन डिटेल। लेकिन यहाँ इतना जरूर याद रखें, हैंड ट्रेमर्स जो है या एसेंशियल ट्रेमर्स हम बोलते हैं, ईटी, दिस इज अ ब्रॉड टर्म। और पार्किंसन इसका एक टाइप रहता है, एक कारण, एक कॉज, एक तरह का डिजीज या सिम्टम कह लें। ठीक है, हैंड ट्रेमर्स हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज पार्किंसन। आज मैं आपके सामने 10-12 रखूंगा ऐसे और कंडीशंस या कारण जिस वजह से हैंड ट्रेमर्स होते हैं, हाथ कांपते हैं। आप पहचानिए कि आपको किस कारण से ऐसा लग रहा है, क्या सिम्टम्स मैच करते हैं जो मैं कह रहा हूं। अगर नहीं तो आपको कुछ डिफरेंट है ना, यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, उसको अलग से हम बात करेंगे। और मैं आज रिक्वेस्ट लूंगा आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपकी अगर कोई दिक्कत जो मैं बोल रहा हूँ उससे डिफरेंट है, डू मेंशन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। कोशिश करूंगा आपको उससे फायदा पहुंचे, आपको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, आइए मैं आपके सामने रखता हूं बहुत ही प्रमुख 10 से 12 कारण जिस वजह से हाथ कांपते हैं। अच्छा, इनमें से ना काफी हद तक तो इस तरह के रहेंगे कि आप मानेंगे कि इसके लिए एलोपैथी इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली कुछ सिम्टम्स इस तरह के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं जो बहुत ही प्रमुख कारण रहता है हाथ कांपनों का, दैट इज नर्व डिसऑर्डर। नसों की दिक्कत है, कहीं नर्व्स में दिक्कत है, नर्व डिसऑर्डर, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप कोई कप या प्लेट उठा रहे हैं तो आपका हाथ कांप रहा है। जब आप सिप लेते हैं, यू यूज योर हैंड इन होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग समथिंग, ब्रिंग इट टू योर माउथ, अपने मुंह तक लाते लाते ना हाथ कांपता है। अच्छा, ऐसा भी देखा होगा आपने कभी, इफ यू नॉट होल्डिंग एनीथिंग, अगर आप किसी आर्टिकल को नहीं पकड़ा हुआ, किसी चीज को होल्ड नहीं किया हुआ, तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे कुछ पकड़ेंगे तो हाथ कांपेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इफ इट इज माइल्ड, आइडियली देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन अगर ये आपको दिक्कत कॉज कर रहा है, परेशानी दे रहा है, कम टू होम्योपैथी। द वेरी फर्स्ट रीजन इज दिस, दैट इज नर्व डिसऑर्डर। दूसरा प्रमुख कारण रहता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन बेसिकली, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं ना, जो गाइड करते हैं या बताते हैं मसल्स को भी, हाँ अब उनको मूव करना है, अब उनको मूवमेंट करनी है, उनको हिलना जुलना है इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई या अदरवाइज। ठीक है, तो वो ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिस वजह से वो इरेगुलर हो जाता है, वो सिग्नल प्रॉपर सेंड नहीं कर पाते मसल्स को, एंड हैंड ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड इन बॉडी के। बाकी हिस्से भी ट्रेमर करते हैं, कांपते हैं, सिर भी कांपता है, जीभ थर्राती है। डिटेल में बात करेंगे, बट दैट इज अनदर सेकंड कॉज, दैट इज पार्किंसन डिजीज।
दोस्तों हैंड ट्रेमर्स का तीसरा एक प्रमुख कारण रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वी कॉल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्यों होता है? जो हमारी नर्व्स है ना, उनकी जो कोटिंग है बाहर की, वो माइलिन बोलते हैं उसको, इफ दैट गेट्स डैमेज्ड, उसको नुकसान पहुंच गया है, उस वजह से भी हाथ कांपते हैं, उस वजह से बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा है जो कांपेगा, वी कॉल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी कारण हो सकता है जिस वजह से हैंड ट्रेमर्स, एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं। दोस्तों चौथा एक प्रमुख कारण रहता है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। हाइपरथायरॉयडिज्म आपने सुना होगा, है ना? थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा बन रही है, एंड दिस कैन आल्सो किक आवर हार्ट रेट इनटू द फोर्थ गियर। जैसे हार्ट रेट जोर से तेजी से हार्ट जो धड़क रहा है दिल हमारा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है, एंड दिस कैन आल्सो लीड टू शेकी हैंड्स। हैंड ट्रेमर्स इस वजह से भी हो सकते हैं। एक और कारण आता है दैट इज अल्कोहल विथड्रॉल। जब किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से दारू की लत लगी हुई है, अल्कोहलिज्म का वो शिकार हो चुका है, लेकिन जब उसको छोड़ता है ना, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के शेप में हैंड ट्रेमर्स देखे गए, शेकी हैंड्स देखे गए हैं। लाइक व्हेन यू लीव अल्कोहल, व्हेन यू क्विट ड्रिंकिंग, जब दारू पीना छोड़ते हैं ना, उससे के विद इन 10 आवर्स, 10 घंटे से लेकर कुछ हफ्तों तक ये सिम्टम्स आते हैं। हैंड ट्रेमर्स उस केस में भी देखे गए हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। डेलीरियम ट्रेमेंस वी कॉल, आगे सिम्टम्स में बात करेंगे जब दवाओं की बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अच्छा, हम सब जानते हैं कैफीन। कैफीन की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा हमने इंजेस्ट कर ली, ले ली किसी शेप में, आपने देखा ना स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, कॉफी ले लेते हैं, वर्कर्स भी, जैसे हम ऑफिस में काम करके थके हारे आए हैं, एक कप कॉफी का लें, उससे क्या होगा? इट गिव्स अस अ किक, इट गिव्स अस अ किक, है ना? तो टू मच ऑफ कैफीन कैन आल्सो लीड टू हैंड ट्रेमर्स। उस वजह से भी हाथ कांपते हैं अगर कैफीन की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, इट इज नॉट ओनली कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने देखा होगा, कैफीन कंटेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है ना? कुछ ना ओवर द काउंटर मेडिसिन हम केमिस्ट से जाके ले लेते हैं, हेडेक, सर दर्द की दवाएं हैं, उसके अंदर कैफीन कंटेंट रहता है। कुछ एंटी हिस्टामिन्स हैं, एंटी कोल्ड टैबलेट्स हैं, प्रिपरेशंस हैं, कैफीन उनमें भी रहती है। जरूरत से ज्यादा कैफीन ले, उस वजह से भी हैंड ट्रेमर्स होते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे नर्व्स को और मसल्स को काम करने के लिए ब्लड शुगर की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर किसी कारण से ब्लड शुगर कम हो गया नॉर्मल से, डायबिटीज के केसेस में जो शुगर के मरीज है ना, उनमें हाइपोग्लाइसीमिक एक कंडीशन रहती है जिसमें शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है। नर्व्स एंड मसल्स, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। हैंड ट्रेमर्स या बॉडी ट्रेमर्स उन केसेस में भी देखे गए हैं, राइट? व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो नॉर्मल। अच्छा, ये उस समय भी हो सकता है, नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट्स, ये उस समय होते हैं जब हम फास्ट रखते हैं, जब प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, शुगर लेवल कम हो जाएगी बॉडी में, राइट? इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स में हम देखा अगर प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, ब्रेक्स में आ रही है, इन पार्ट्स में आ रही है, या प्रॉपर जैसे 6 से 7 घंटे कम से कम चाहिए हमें, वो नहीं मिल पा रहे हैं, दैट कैन आल्सो लीड टू हैंड ट्रेमर्स। स्ट्रेस एक बहुत और फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रेस है, टेंशन है किसी किस्म की, दैट कैन लीड टू हैंड ट्रेमर्स। एंजाइटी जब बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर, तो हैंड ट्रेमर्स देखे गए हैं। हार्ट रेट तेज हो जाता है, स्वेटिंग होती है, कई एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसी दवाएं हैं, देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। एलोपैथी में ऐसी कई दवाएं रहती हैं जो कि जैसे फॉर मूड एलिवेटर्स हैं, एंटी हिस्टामिन्स हैं, सीजर्स की मेडिसिन हैं, दौरे पड़ते हैं उसकी दवा है, एंजाइटी की दवा है, टेंशन डिप्रेशन की दवा है। दे ऑल आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स। अगर लॉन्ग टर्म हम उसकी यूज कर रहे हैं, हैंड ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है? देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्मोकिंग। धूम्रपान अगर कर रहे हैं, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, टोबैको कंजप्शन हो रही है किसी तरीके की, निकोटीन रहता है ना, निकोटीन अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उस वजह से भी हैंड ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड। अच्छा, शायद हम में से कुछ लोगों को नहीं मालूम, लेकिन विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाएं दोस्तों अगर आपके हाथ कांपते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन आल्सो लीड टू हैंड ट्रेमर्स, क्योंकि B12 हमें चाहिए नर्व्स के प्रॉपर हेल्थ के लिए, कह लें उनकी वर्किंग, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। वी नीड विटामिन B12, जिसे जो नॉन वेज प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध में पाया जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज अनदर रीजन। फियोक्रोमोसाइटोमा दोस्तों, ये एक बिनाइन ट्यूमर रहता है एड्रीनल ग्लैंड्स के साथ जुड़ा हुआ,
इट इज अ रेयर कंडीशन, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से हैंड ट्रेमर्स हो रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। इस वजह से ना देयर आर शेकी हैंड्स ऑब्जर्व्ड, बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स रहते हैं। दो इट इज रेयर, लेकिन इट इज अ रीजन। और देयर आर सर्टेन लिवर डिसऑर्डर्स, कुछ इस तरह के लिवर के डिसऑर्डर्स रहते हैं जिस वजह से ना कॉपर की मात्रा बढ़ गई है, बढ़ जाती है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल विल्सन्स डिजीज, ये भी एक कारण रहता है जिस वजह से कॉपर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और दैट डैमेजेस अवर ब्रेन सेल्स, दैट डैमेजेस अवर लिवर सेल्स। इस वजह से भी हाथ कांपते हैं, हैंड ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड। और फाइनली दोस्तों, ब्रेन का कोई डिसऑर्डर हो गया, जैसे स्ट्रोक की दिक्कत हो गई है, किसी को भी ट्रोमैटिक इंजरी हुई है ब्रेन में, उस वजह से भी हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो आपने देखा कुल मिला के आई थिंक अराउंड 12 to 14 ये रीजंस हैं जिस वजह से हमारे हाथ कांप सकते हैं, हैंड ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड। सो इट इज नॉट ओनली पार्किंसन। अगर हमारे हाथ कांपते हैं तो मान लीजिएगा कि ये केवल और केवल पार्किंसन की वजह से नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आप में से किसी को ऐसी दिक्कत है और इनमें से कुछ भी कारण आपको लगता है, तो ये तो आई विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन होम्योपैथी, आई विल डिस्कस द वेरी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इन कारणों के अलावा अगर और भी कोई कारण है जिस वजह से आपको लगता है कि ये सिम्टम है आपको, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन विल बी टेकन अप, और कोशिश करूंगा आपके सेटिस्फेक्शन तक आपको उसका आंसर मिल जाए, उसका होम्योपैथिक समाधान मिल जाए। ठीक है, इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। आई विल प्रिपेयर माय नोट्स फॉर दैट। इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे पर्टेनिंग टू योर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस। दोस्तों एक छोटी सी ये कोशिश है गुरु नानक केयर्स की तरफ से आपके साथ और नजदीकी लाने के लिए, आपके साथ और जुड़ने के लिए, आपको इसका फायदा जरूर पहुंचे। जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डू मेंशन योर कमेंट्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।